हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या गिवन है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू 90 हमें गिवन है और ए बी किसके बराबर है? ए सी है। एंगल बी और सी ज्ञात कीजिए। एंगल बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाना है? हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। एंगल ए हमें क्या दिया है? 90। तो इसे हम क्या कहेंगे? ए कह देंगे क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। बी सी, ए बी भुजा बराबर है हमारी ए सी के। ये हमें दे रखा है। हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। क्या दिया है हमें? एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें गिवन है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। और क्या दिया है? ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एंगल बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और ए बी सी क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है, वो हम बना ही चुके हैं। जब ये दो भुजाएं हमारी बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी हमारे क्या हो गए? सम्मुख कोण हो गए। आप समकोण त्रिभुज को इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये क्या है? हमारा 90 है। ए बी सी दो भुजाएं हमारी बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये हमें दे रखी है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपना ट्रायंगल मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए हमें क्या दिया है? 90 दिया है और ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दे रखी हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है। दोनों भुजाएं बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल सी के। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसके सामने हम लिख देंगे दिया है। दोनों भुजाएं बराबर थी, हमें दे रखा है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। नेक्स्ट एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के। सामने लिखेंगे हम सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, जो हमेशा बराबर भुजाओं पर ही बनते हैं। यह हमें दे रखा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होता है हमारा। एंगल ए हमें कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी प्लेस पर 90 प्लस एंगल बी। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के सम्मुख कोण है। तो हम एंगल बी की प्लेस पर सी लिख सकते हैं और सी की प्लेस पर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी की प्लेस पर एंगल बी लिख देंगे इज इक्वल्स टू 180। सामने लिख देंगे हम एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है, इसीलिए हमने सी की प्लेस पर एंगल बी लिखा है। 90 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। देन एंगल बी प्लस एंगल बी, तो ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर देंगे हम 90। ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस करेंगे। देन 90 एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि एंगल बी के साथ में 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 से हम 90 कैंसिल करेंगे 45 टाइम। एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना है हमारा? 45 डिग्री। और एंगल बी किसके बराबर है? हमारा एंगल सी के बराबर है। सम्मुख कोण है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू दोनों ही कितने हो गए हमारे? 45 डिग्री हो चुके हैं। वैसे भी हमें क्या दिया था? एक एंगल तो हमें 90 दे रखा था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 90। तो बाकी बचे दोनों कोण हमारे कितने हो गए? 90। 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 45 ही हमारे पास आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।